राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब में लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। भाइयों, आज का विषय गंभीर है। हमारे देश की दो ताकतवर जातियां भगवान श्री कृष्ण पे अपना दावा ठोकती हैं और इसके लिए कोर्ट में केस भी चल रहा है। एक हमारा यादव समाज और एक हमारा राजपूत समाज। यादव समाज का दावा ये है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे और महाभारत में भी उनको यादव ही दर्शाया गया है, क्योंकि उनके दादा परदादा का नाम यदु था। दूसरी तरफ राजपूत समाज ऐसा दावा करता है कि असली यदुवंशी जडेजा राजपूत है, जडेजा जादौन भाटी। और ये जो यादव हैं ये तो अहीर हैं, ये तो बाद में यादव लिखने लगे हैं। तो ये मामला अभी कोर्ट के अंदर चल ही रहा था कि इसमें एक तीसरा पक्ष भी कूद गया। मथुरा के बरसाना गांव में किसी ने दीवारों पे ये लिख दिया कि श्री कृष्ण जाट थे, और तुरंत तुरंत उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई और दीवारों पे जो उसने लिखा था उसको मिटा भी दिया गया। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस देश में जातिवाद इतना बढ़ गया है कि हर आदमी, हर महापुरुष, यहाँ तक के भगवान को भी नहीं छोड़ रहा और सबकी जाति बताने में लोग लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले हनुमान जी की भी जाति बताई जा रही थी। इसी तरह से इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हर देशवासी के दिल में बसते हैं, उस पर भी एक जाति अपना दावा करती है। जबकि मैंने पूरी रामायण पढ़ी, पूरी रामायण में कहीं एक जगह भी उस जाति का नाम नहीं है। पूरी रामायण में और पूरी महाभारत में आर्यपुत्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं ये दावा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि भगवान कृष्ण किस जाति के थे, और ना ही मैं ऐसा कोई दावा कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण हमारी जाट जाति के थे। लेकिन ये बात सत्य है कि भगवान कृष्ण की जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे, वो गोपालक थे। उनको गाय पालना अच्छा लगता था, और ये सारे गुण अहीरों में, जाटों में और गुजरों के अंदर मिलते हैं। तो उनका जो चरित्र है वो अहीर, जाट और गुजरों से काफी हद तक मिलता जुलता है। तो जो मथुरा के एक जाट भाई ने ऐसा दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण जाट थे, उस दावे का मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन कुछ बातें जरूर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हमारे महाराजा सूरजमल जो थे, वो अपने को भगवान श्री कृष्ण का 116वां वंशज बताते थे। वो सिनसिनवार गोत्र के जाट थे और वो अपने को यदुवंशी महाराजा सूरजमल जाट कहते थे। और उन्होंने ही, जब औरंगजेब ने श्री कृष्ण मंदिर को ढा दिया था, ये बात है 1670 की, 1670 में जब औरंगजेब ने श्री कृष्ण मंदिर को ढा दिया था, तो महाराजा सूरजमल ने ही उसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। और श्री कृष्ण जन्मभूमि की रक्षा के लिए जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी, वो अंगा गोत्र के जाट थे, जिनका नाम गोकुला जाट था, और वो ब्रिज क्षेत्र के ही रहने वाले थे। औरंगजेब ने जिस हसन अली अपने फौजदार सेनापति की नियुक्ति मथुरा के अंदर लगाई थी श्री कृष्ण मंदिर को ढाने के लिए, उस हसन अली की हत्या गोकुला जाट ने ही की थी। वो तिलपत गढ़ी के सरदार थे। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए और उसको दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए जाटों का बहुत बड़ा योगदान है। मई 1669 में जब हसन अली ने फौज लेकर, हसन अली मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को ढाने के लिए आया, तो गोकुला जाट ही उसके सामने अपनी सेना लेके डटा था। और जब 1 जनवरी 1670 को गोकुला जाट को आगरा के अंदर औरंगजेब ने कुल्हाड़े से कटवा दिया, उसके बाद ही वो श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ पाया। एक ये बात। दूसरी बात ये कि महाभारत काल के जितने भी वर्णन मिलते हैं, उन सभी जंगों को आप जरा गौर से देखिए। भगवान श्री कृष्ण का जो बाल्यकाल था, बचपन था, वो मथुरा के अंदर बीता था। और मथुरा के अंदर सबसे ज्यादा आबादी आपको जाटों की ही मिलेगी। इसके अलावा जो महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, वो जो 5 गांव थे, सोनीपत,
पानीपत, बागपत, तिलपत और इंद्रपत, जिसको दिल्ली कहते हैं। यहाँ पर भी आपको ज्यादातर आबादी जाटों की ही मिलेगी। ये सारे इलाके जाट बहुल हैं, चाहे सोनीपत हो, पानीपत हो, बागपत हो, ब्रज क्षेत्र का तिलपत हो या देश की राजधानी दिल्ली जिसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा संख्या में जाट ही मिलेंगे। इसके बाद जो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, वहां भी आपको जाटों की ही आबादी ज्यादा मिलेगी। करनाल जो कर्ण ने बसाया था, वहां पर भी आपको जाटों की ही आबादी मिलेगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो विवाद पैदा करना नहीं है, बल्कि अपने कुछ तथ्य आपके सामने रखना है। जब दो जातियां मैदान में कूद गई हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं, तब जातिवाद नहीं होता। तो मेरे वीडियो से भी जातिवाद नहीं होना चाहिए। अभी कुछ लोग आएंगे, कमेंट करेंगे और महाराजा सूरजमल को राजपूत बताएंगे, जादौन गोत्र का। उन भाइयों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अभी महाराजा विश्वेंद्र सिंह जिंदा हैं, जो सूरजमल के वंशज हैं। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। उनका जो बेटा अनिरुद्ध है, उनकी माताजी परमार गोत्र की राजपूत है, इसलिए। और उनका बाप बेटे का विवाद चल रहा है संपत्ति को लेके, और बेटा अपनी माँ की तरफ से ये बयान दे रहा है। तो जब तक राजा विश्वेंद्र सिंह जीवित है, अनिरुद्ध की बात का कोई सबूत के तौर पे हम नहीं मान सकते। जब राजा विश्वेंद्र सिंह नहीं रहेंगे, तब अनिरुद्ध कुछ भी कहता रहे, लेकिन अभी उनके पिता जिंदा हैं। तो जो अनिरुद्ध है, उनको अपनी माँ की बातों में आके ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं, तो उनको अपने पिता के साथ अपना डीएनए भी चेक करवाना चाहिए। इसी के साथ भाइयों, मैं आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।